मगर थोड़ा सा पैसा है, 40 अशराफिया है, मैं तुम्हारे बगल पे सील देती हूँ। और जाते टाइम कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, बेटा कभी झूठ मत बोलना। क्या बोली माने, बेटा कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तुम कभी झूठ मत बोलना। ये कौन सिखा रही है? कौन सिखा रही है? माँ सिखा रही है। मेरी मार बहने, अगर तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजते टाइम यही सबक दे दो, बेटा कभी झूठ ना बोलना। मदरसा जा रहा है बेटा, कोई कभी झूठ मत बोलना। बड़े मिल जाए तो उसे सलाम कर लेना, अदब से सलाम करना, बड़ों का अदब करना और छोटे से शफकत करना। हजरात, ये अगर माँ अगर सिखा दे, कसम खुदा की वही बच्चा मदरसा से जब आएगा तो माँ की पेशानी को चूमेगा, माँ के कदमों को चूमेगा, क्योंकि उसकी तरबियत अच्छी हो रही है। आज मौसे आदम, और देखो तुमने सुना नहीं होगा, बाबा फरीद की माँ को सुना? बाबा फरीद शकरम तो ला रहे क्या जी? तकरीरें नहीं सुनो, सबक लो। आज मेरे भाइयों, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मगर मुझे खुशी है कि आप लोग अमल करोगे, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। हकीकत यही है कि क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया यही होगा। अगर आपने बेटे को अच्छी तालीम दी है तो कसम खुदा की वही बेटा कुरान भी पढ़ेगा, माँ को भी देखेगा, बाप को भी देखेगा, इस्लाम को भी पहचानेगा, नबी को भी पहचानेगा, मजहब को भी जानेगा, बड़ों की ताज़ीम भी पढ़ेगा। जानते हो बाबा फरीद के बारे में मैं बता दूं आपको? कहो सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन शकरम रहमतुल्लाह अलैह की माँ नमाज पढ़ती थी। कहो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ती थी। तकरीर में आज खाली सबक दे रहे हो, और सुनो और अपने आंचल में बांध करके ले जाओ, ईमान की दुनिया में आओ। आपने क्या कहा? बेटा देखता था, माँ लोटा लेती, वुजू बनाती, फिर मुसल्ला बिछाती, नमाज पढ़ती। छोटा बच्चा, कहो सुभान। घर पे मेरे छोटा बच्चा है, उसके सामने हम जयनमाज बिछाते हैं, वुजू करते तो वो बच्चे भी देखता है, जो घुटने से चलता तो कभी कभार जयनमाज में भी आ जाता है ना जी? ऐसे बच्चे करते हैं। लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा जब हुआ तो बोलने लगा। जब बोलने लगा तो माँ से कहा है, ए अम्मा ये तो बताओ ये क्या करती हूँ? कहा बेटा मैं इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। क्या करती हूँ? नमाज पढ़ती हूँ, इबादत करती हूँ। तो कहता नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? हाय हाय हाय। आज मेरी माँ, बच्चा स्कूल जाता है तो कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम पहले पैसा दो ताकि चीज ले लो, है ना? ये तो कहता है बच्चा। बेटे को माँ भी फिर उठाती है जब बिस्तर से, कहती है बेटा अगर नहीं उठ रहा, चल उठो, तुम्हें चीज दिला दूंगी, तुम्हें 10 रुपए दूंगी, तुम्हें 5 रुपए दूंगी, फला काम कर दूंगी, चला नया कपड़ा ला दूंगी। बड़ा मना के स्कूल के लिए बच्चे को उठा रही है। अल्लाह अकबर। यार वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जरा देखो, जब शादी हो जाती तो माँ को बुढ़ा बुढ़िया कहता है, लेकिन जब कुरान की तालीम हासिल करेगा, इस्लाम को पहचान जाएगा तो माँ के हुकूक को भी पहचानेगा, बाप के हुकूक को भी पहचानेगा, बड़े के हुकूक को भी पहचानेगा। इस्लाम ने ऐसा तरीका दिया है। यार मेरे नबी का ऐसा तरीका देखो, उनका इखलाक को देखो कितना बड़ा था। मैं उधर नहीं जा रहा, मगर आपको मैं ये बता दूं। बेटा पूछता मैं क्या करती हूँ? कहा मैं नमाज पढ़ती हूँ। बेटा तो क्या अल्लाह क्या देता है नमाज पढ़ने से? हजरत क्या देता है? वो सोची कि मैं क्या बोलूं, ऐसी चीज बोलूं कि मेरा बेटा फरीद भी पढ़े। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फरीद की माँ कहने लगती है, बेटा सुनो, नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्र देता है। कहो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्र देता है। बाबा फरीद छोटे से फौरन कहने लगे, अम्मा कल से मैं भी पढ़ूंगा ताकि मैं अपने अल्लाह से शक्र रोज ले लिया करूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद जब देखते मेरी माँ वुज़ू फरमा रही है, बेटा भी लोटा लेकर के आ गया, माँ की नकल करने लगा। जैसे माँ हाथ धोती है बेटा धोता है, माँ कुल्ली करती है बेटा कुल्ली करता है, जैसे नाक में पानी चढ़ाती है वो भी चढ़ाता है। पूरा एकदम बिल्कुल नकल करने लगा। जैसे माँ वुज़ू फरमा के आगे बढ़ गई, मुसल्ला बिछाई, बेटा भी मुसल्ला लेकर के खड़ा हो गया बराबर में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर देखा क्या बेटा मुसल्ला लेके खड़ा है, माँ छोटी सी पुड़िया चुपके से बनाई और मुसल्ले के नीचे रख देती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर।
अकबर, माँ खड़ी हो गई, बेटा खड़ा हो गया। बेटा कहता अम्मा क्या करूँगा, जैसे मैं खड़ी होती वैसे तुम भी खड़े हो जाओ, जैसे मैं हाथ उठाती वैसे तुम भी हाथ उठाओ। अल्लाह अकबर। बेटा वैसे नकल करते रहा। जब नमाज से फारिग हो गया, बच्चा बड़ा खुश था। जैसे नमाज उठाया तो शक्कर का पुड़िया मिल गया। सुभान अल्लाह। ये रास्ता चलते रहा। कुछ दिन के बाद आजकल बच्चे मेज खेलने का शौक, पहले बाबा फरीद अपने दोस्तों के साथ जंगल में चले गए, किसी काम से कैसे भी गए, वक्त नमाज का आ गया। कहो सुभान अल्लाह। माँ बहने गौर से सुनो, कलेजे को थाम के सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। अगर अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे ले जाना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बिगड़ गया और मौलाना साहब के पीछे पड़ गई, ताबीज दीजिए मौलाना, ताबीज दीजिए, मेरा बेटा खराब है। अरे ताबीज तो तुम खुद हो, ताबीज तो तुम खुद हो। तुम ऐसी तरबियत दोगे, ताबीज से भी बढ़ के काम है। अल्लाह अकबर। जंगल में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? जंगल में पहुंच गए। नमाज का वक्त आ गया। सारे बच्चों से कहने लगे अल्लाह। बाबा फरीद कहते हैं मेरे दोस्तों सुनो, टाइम हो गया, चलो अल्लाह से शक्कर ले ले। क्या कह रहे? आज तो पहले तो खुद लेते थे, अब वो क्या कह रहे? सबके सब चलो नमाज पढ़ो, अल्लाह से शक्कर ले लो। सारे बच्चे कहते पागल हो गए, नमाज पढ़ने से अल्लाह चीनी देता है, शक्कर देता है? हाँ रोज देता है, तुम लोग भी लो। कहो सुभान अल्लाह। अकीदा कितना बड़ा अकीदा है यार। एक माँ तरबियत दे रही है, बेटा उस रास्ते पे जा रहा है। हजरात सारे बच्चे तालाब में आए, वजू बनाया, सबके सब जो भी कपड़े रत्ते रखे हुए थे बिछा दिया, खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। अल्लाह अकबर। माँ की ममता तड़प रही है, टाइम देख रही है कि नमाज का टाइम हो चुका है, मेरा बेटा नमाज का आदी बन गया है। ऐ परवरदिगार आलम, मुसल्ले को बिछा देती है, खुदा से मदद मांग रही है। ऐ हक़ुल हाकिमीन, ऐ परवरदिगार आलम, तू दिलों का राज जानने वाला है, तू तो हक़ुल हाकिमीन है, दुनिया को पैदा करने वाला है, नबी की शान में तू है बोलने वाला है। ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम, मेरा बेटा फरीद नमाज का आदी हो गया है, वक्त जंगल में है, नमाज पढ़ने लग जाएगा। या अल्लाह जब वो मुसल्ला उठाएगा, अगर शक्कर ना मिला तो मेरा भेद जाहिर हो जाएगा। ऐ हक़ुल हाकिमीन, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ हक़ुल हाकिमीन, ऐ परवरदिगार आलम, कि दिलों का राज जानता है, मेरे फरीद के लिए जंगल में भी तू शक्कर का इंतजाम कर दे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लोगों फरीद नमाज पढ़ा, सलाम फेरा, फौरन कहते तब आप अपने मुसल्ला उठाओ, आओ सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आमिर रिवायत करते हैं अल्लाह पहले तो पुड़िया मिला करती थी, जब बाबा फरीद ने अपने मुसल्ला को उठाया, देखा सारे मुसल्ले के नीचे शक्कर ही शक्कर नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद बड़े घबरा गए कि सबसे पहले तो मैं शक्कर मिला करता था, पुड़िया मिला करती थी, आज क्या बात है पूरे नमाज के नीचे तो शक्कर ही शक्कर। फौरन भागते अपनी माँ के पास गए, देखा क्या? माँ सजदे में सर झुकाई हुई और दुआ कर रही है, परवरदिगार मेरी लाज रख लेना, मेरा फरीद नमाज पढ़ेगा, शक्कर का इंतजाम कर देना। बेटा जैसे घर के अंदर आया, माँ घबराने लग गई, दौड़ते हुए आया, माँ घबराई, परेशान हो गई, कहा सलाम किया, कहा बेटा घबराते क्यों आ गए, दौड़ के क्यों आए, क्या बात है, घबरा क्यों रहे हो? कहता है अम्मी जान आज ये तो बता दो, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ता था, मुझे एक पुड़िया मिला करती थी, आज तक मैं जंगल में नमाज पढ़ा है। तो माँ सोचने लगी कि शायद चीनी मिला नहीं है, मगर बाबा फरीद कहते हैं अम्मा घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ नमाज पढ़ा करता था एक पुड़िया मिला करती थी, आज मैं जंगल में नमाज पढ़ने लगा तो एक पुड़िया नहीं मिली, बल्कि जब मैंने नमाज उठाया तो नमाज के नीचे शक्कर ही शक्कर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा शक्कर ही शक्कर है, सच बोलना बेटा? अरे अम्मा हाँ, रोज एक पुड़िया मिलती थी, आज तो नमाज के नीचे शक्कर ही शक्कर है। सुभान अल्लाह। तब माँ कहती बेटे से, बेटा आज सुन हकीकत बताती हूँ। कहो सुभान अल्लाह।
मेरी माँ बहने ऐसा अकीदा रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे कदमों पे सर रखेगा। बाबा फरीद की माँ बोलने लगी, बेटा सुन, आज हकीकत में तुझे बताती हूँ। कहा क्या बात है? कहा बेटा जब तू कहा करता था नमाज से क्या मिलता है, तो मैंने कहा था कि अल्लाह शक्र देता है, रोजाना मैं एक पुड़िया दिया करती थी। आज जब मैंने नहीं दिया है, बल्कि तू जिसकी इबादत करता था उसने तो इंतजार किया, उसने दिया है। आज रब ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अकीदा रखो और लेके जाओ अपने बच्चों को तरबियत दो, बेटी को तरबियत दो। इंशाअल्लाह अजीज माँ के कदमों तले जन्नत है तो जन्नती बनेगा। सुभान अल्लाह। वही तो बाबा फरीद है यार, मेरी माँ बने। और बच्चों सुनो गौर करके, जिसके घर पे माँ है बड़ा मुकद्दर का सिकंदर है, वो बहुत बड़ा मुकद्दर का सिकंदर है। मालूम है माँ के कदमों तले जन्नत है। बाबा फरीद को कैसे जन्नत मिली मालूम है? मैंने बयान किया था मगर मैं उधर नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी की शान में एक बार सबको मिल करके दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद वारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आई? जी जी बोलो जरा कोई। ओसिल्ला भाई को समझ में आ रही बात? ठीक है, बोलूं या खत्म कर दूं? अभी है टाइम। एक बार और सुन के दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना। कैमरा के हजरत आज बहुत टाइम। बस 10 मिनट और है, 7 मिनट है किसी में। मगर मैं एक तो नात शरीफ लेकर के आया हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ उसको पढ़ूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नात तो दुनिया सुनाती, मगर मैं कुछ ऐसी चीज दूं कि यार लोग याद करें, लेके जाए, फायदा हो। याद हो गया ना? 2-4-5 चीज जो मैंने बताया, इसको याद करो और नमाज भी पढ़ो। फारूक पढ़ दूं? हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ मगर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ इनके साथ साथ पीछे पीछे चलूं यार, आगे आगे इमाम साहब चले, पीछे पीछे मैं चलूं। हाँ चलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार और झूम के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद वारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। हजरात, हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी हमसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज हम इस महफिल को सजाए हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल अता फरमाए, और जिसने कराया है अल्लाह ताला उसे दिन दुनी तरक्की अता फरमाए और नबी की मोहब्बत अता फरमा दे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब सजाते हैं। आते वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हकीकत है भाई, ये ना सोचे कि यार फारूक भाई ने बुलाया, अरे ये तो तेरी मुकद्दर, अगर नबी चाहे तो तू आ सकता वरना नहीं आ सकता। और हमारी मुकद्दर की बात है कि नबी बुला ले, और बुलाने के बाद आ गए हम लोग। हजरात, बड़े मुकद्दर के सिकंदर हमारा आप हैं कि नबी की महफिल सजा रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल अता फरमाए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका
से लगाते। इस अशार को आज आप लोग सुने हैं और गौर से सुनिए, बहुत बेहतरीन अशार है ये वाला। अब आप लोग इसको सुनिए गौर से। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। कहो सुभान अल्लाह। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम का, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और इस अशार को समाप्त फरमाइए, ज्यादा नहीं, एक दो अशार और रह गए, उसको सुनिए। जो शायर इस क्या लिखे उस आस पे, जो शाह मदीना को, नहीं नहीं ये वाला, इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई आका। सुभान अल्लाह। इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर। मैंने आस हम लोग जो लगाए हुए के यहाँ बैठे हुए ना जी, एक आस तो है केवल जो नेकी मिल जाएगी, है ना जी। एक आस लगा के बैठे हुए, नेकी मिलेगी, क़यामत के दिन खुदा को दिखाऊंगा, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचूंगा, एक आस लेके बैठे हुए। अल्लाह अकबर। इस आस को शायरों ने बयान किया, सुनो। उस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में। क्या शायर है यार, ओए होए सुभान अल्लाह। इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। हजरात, कोई खुशखबरी बताने वाला है यार मेरे दोस्तों, यकीन जानो ये खुशखबरी है मिलाद पे आने की। मिलाद का मुकद्दर, मिलाद की क्या चीज आपको मालूम है? हदीस पाक समाप्त फरमा लो कि हमारा आप अपने घर को, अपने बिस्तरों को छोड़ के आ रहे हैं, अपने कामों को छोड़ के आ रहे हैं और कहते हैं परवरदिगार आलम तेरे महबूब की महफिल में हम जाते हैं, मुझे उसका बदला क्या मिलेगा, उसकी कीमत क्या मिलेगी, उसकी उजरत क्या मिलेगी। अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आया है, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, हदीसों में आया है कि जब नबी की महफिल होती है, जो लोग इस महफिल में आते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब वो इंसान महफिल से खड़े होकर के अपने घर को जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है उस महफिल के सदके में मैंने जितने आने वाले हैं, जितने लोग सुनने वाले हैं, उनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह, अब बताओ कितने गुनाह होते हैं। और आगे देखो, एक इंसान था इंतकाल कर गया, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम में ले जाने लगे। अल्लाह ताला ने कहा जाओ उसे जहन्नम में लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। लोगों गौर करो इस हदीस को। वो इंसान फरिश्ता जन्नत में लेके जाने लगा, जब जन्नत में जा रहे तो इंसान जो था, फरिश्ते जब उसको लेकर के जाने लगे जहन्नम में, तो नबी की बारगाह, अल्लाह ताला की बारगाह में वो मुड़ मुड़ के देखने लगा, पीछे की तरफ देखने लगा। तो अल्लाह ताला की रहमत का, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत जोश में आई, कहा ऐ फरिश्ते जरा उस इंसान को मेरे पास लेकर के जाओ
जब वो मेरे पास आया, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ इंसान, मैंने तो तुझे कहा था कि तू जहन्नम में जा, मगर जाते जाते रास्ते में बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा था? कहो सुभान अल्लाह। हजरात, अकीदा रखो, इंशाअल्लाह बख्शे जाओगे। अकीदा रखो, और अकीदा रखना भी चाहिए। अकीदा के बुनियाद पे हमारा जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा अकीदा पक्का है। अल्लाह ताला पूछता है फरिश्ते, बुलाओ इसे, आओ इस पर, ऐ बंदे इधर आ, क्या बात है? मैंने तुझे कहा था, तू तो दुनिया में मेरी बात नहीं माना, इसलिए तू जहन्नम में जा रहा है, मगर तू मेरी तरफ बार बार क्यों देख रहा है? अल्लाह अकबर। वो बंदा जहन्नमी कहने लगता है, वो बंदा बोलने लगता है, ऐ परवरदिगार आलम, मैं इस बुनियाद पे तेरी तरफ देख रहा हूँ कि तेरी रहमत पे मुझे उम्मीद है। ऐ अल्लाह परवरदिगार, तेरी रहमत पे मुझे उम्मीद है, मेरे भरोसा है, मुझे यकीन है कि तू गुनाहगारों को बख्शने वाला है, तू गुनाहगारों को बख्शने वाला है, जहन्नमी को जन्नत देने वाला है। ऐ अल्लाह परवरदिगार, एक दिन मैं तेरे महबूब की महफिल में गया था, अल्लाह अकबर। तब अल्लाह ताला फरमाता है, क्या मेरे बंदे, मैंने तेरे अगले पिछले गुनाह को बख्श दिया। जब तू मेरे महबूब की महफिल में गया था, उसी वक्त मैंने तुझे बख्श दिया था। जाओ तुम जन्नत में। तो लोगों, इस महफिल को हल्का मत समझना। इस महफिल में हमारा बातें तो हैं और फरिश्ते भी आते हैं। अल्लाह अकबर। कितने फरिश्ते आते हैं? इमाम साहब से पूछो, अल्लाह अकबर। एक फरिश्ते नहीं आते हैं, 100 फरिश्ते नहीं आते हैं, 1000 फरिश्ते नहीं आते हैं, बल्कि 40,000 फरिश्ते आते हैं। कहो सुभान अल्लाह। कहाँ पे आते हैं जी? बोलो, कहाँ पे? महफिल में आते हैं, महफिल को सुनते हैं और खाली हाथ नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्ते जन्नतियों, जन्नत के 40,000 फरिश्ते चले जाओ और सबके सामने की लेकर के जाओ। 40,000 फरिश्ते जब आ गए तो अल्लाह अकबर, 40,000 फरिश्ते आकर के इस तकरीर को भी सुन रहे हैं और सबके नाम अमाल पे नेकी भी लिख रहा है। सुभान अल्लाह। और आगे क्या हुआ? फरिश्ते से कहा, सुन, 40,000 फरिश्ते तुम तो गए हो, जाओ तुम, दूसरे फरिश्ते आएंगे। कहा सुभान अल्लाह। इतने दिन आएंगे मालूम है? याद करो, सबक ले जाओ। कितने दिन आएंगे? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। कहाँ पे? जहाँ पे मिलाद हुआ है। कहा सुभान अल्लाह। हजरात, जिस गली में, जिस घर में फरिश्ते का आना जाना हो जाए, कसम खुदा की वो घर कभी बीमार वाला नहीं होगा, मुहताज नहीं होगा, परेशान हाल नहीं होगा। अगर अकीदे से मिलाद कर रहे हैं तो कसम खुदा की, नबी का सदका है कि तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, तुम्हारे कारोबार में बरकतें होगी, तुम्हारा जान माल हिफाजत में रहेगा, क्योंकि तुमने नबी की महफिल सजाई है। और दुआ करने के लिए कोई और नहीं, बल्कि 40 दिन फरिश्ते आते रहते हैं। अब ये पूछो नूराला भाई, 40 दिन जो फरिश्ते आएंगे तो वही फरिश्ते आएंगे कि बदल बदल के आएंगे? बदल बदल के आएंगे। 40,000 फरिश्ते आएंगे, रोज आएंगे, रोज 40 दिन तक आएंगे। अल्लाह हजरात, इस महफिल को सजाने वाले बड़े मुकद्दर के धनी हो। मैं तो दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम महफिल के सजाने वाले की दिल की दुनिया को भी सजा दे, बैठने वाले की, आने वाले की मेरी बहमारे भी आती है। या अल्लाह इन्हें हजरत फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमा दे। ये वो औरतें हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, औरतें तो कितनी मुकद्दर की धनी है, क्यों ही मुकद्दर है इसका। अल्लाह अकबर। बड़ा बहुत बड़ा मकाम है। मेरी माँ ने आपको सबक दिया, उसे ले जाओ। अपने बच्चों को जब भी उठाओ तो कहो बेटा उठ जाओ नमाज के लिए। अल्लाह अकबर। बच्चे को जब भी तरबियत दो तो उसे कलमा पढ़ा दिया करो, सुबह कलमा सिखाओ। जब मदरसा जा रहा है तो कलमा और बिस्मिल्लाह करके कहो कि घर से जब निकलो तो बिस्मिल्लाह करके निकलो। अल्लाह अकबर। तुम लोग किताबों में पढ़ी भी होगी कि बिस्मिल्लाह की कितनी बड़ी फजीलत है, सबको मालूम है। अल्लाह अकबर। बताऊं क्या बिस्मिल्लाह की फजीलत? बता दो, याद है? बोलो बोलो या ना बोलो? टाइम हो गया, टाइम ज्यादा है, बोल दो तो वसीला भाई बोलो। सिर्फ बिस्मिल्लाह की देखो, हमारे मोमिन के दिलों में बिस्मिल्लाह लिखा हो। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर मोमिन औरत, बच्चे, सबके दिलों में
पढ़ो भी यार, सवाब है। पढ़ते नहीं, पढ़ो। क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर मोमिन के दिलों में लिखा हुआ है। इसलिए जब एक्सीडेंट होगा मोमिन मारेगा तो जन्नती है ना जी। मोमिनों के दिलों में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, उठते बैठते कलमा पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह, बैठो तो बिस्मिल्लाह, बिस्तर पे जाओ तो बिस्मिल्लाह, उठो तो बिस्मिल्लाह। हजरात ये बिस्मिल्लाह, ये सबक ले दो। बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर दोस्त हमारे लिए बहुत बड़ी है। छोटा सा कलमा बिस्मिल्लाह, मगर पढ़ो तो कितना सवाब है यार, कितना सवाब है। एक वाकया है, शायद मैं पिछले साल बयान किया था, यहाँ पे नहीं कहीं। दो शैतान जो है ना आपस में बात कर रहे हैं। इसको सबक याद रखो सबको, ये सबक लेके जाओ, ये नया सबक समझो। दो फरिश्ते तो दो शैतान आपस में बात कर रहे हैं। एक मोटा था और एक पतला था। बोलो क्या था? एक मोटा था और दूसरा पतला था। मोटा कहता है कि यार क्या बात है, तू इतना पतला क्यों हो रहा है यार? तो पतला वाला कहने लगता है कि यार मुझे खुराक नहीं मिलता, मुझे खाना नहीं मिलता, मैं जिसके साथ रहता हूँ मुझे खाने नहीं देता। पागल हो गया यार, तू क्यों मोटा इतना? कहे यार मैं जिसके साथ रहता हूँ उसका खाना सारा सब कुछ हम खा लिया करते हैं। कहता कैसे कैसे खा लेते हो? कहे यार मैं जिसके साथ रहता हूँ ना, जब वो खाने बैठता तो बिस्मिल्लाह पढ़ता नहीं, मैं खा लेता हूँ। आज देखते हो ये नंगा क्यों? का क्यों नंगे? कहा जब वो कपड़ा पहनता बिस्मिल्लाह पढ़ता नहीं तो हम पढ़ लेते। अब बताओ, तो जब उसका खाना हम खा लेते हैं तो हम तो मोटे हो जाएंगे। और पतला वाला कहे तुम क्यों इतने पतले? कह रहे यार बड़ा कलमा वाला है। सुभान अल्लाह। जब उठता बिस्तर से तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, जब कपड़ा पहना तो बिस्मिल्लाह, जब खाना खाए तो बिस्मिल्लाह, जब पानी पिया तो बिस्मिल्लाह। जब वो बिस्मिल्लाह कह रहा था, तो खाने कहाँ मिलेगा? क्योंकि हदीस में आया है कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएगा उसके साथ शैतान हरगिज नहीं आएगा, खाना नहीं खाएगा। और जो बेगर बिस्मिल्लाह के खाएगा उसके साथ शैतान खाना खाएगा, उसका पेट का भी नहीं भरेगा। समझ गए सब? तो क्या करोगे आप? बिस्मिल्लाह क्या करना चाहिए हमारा? आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। हर बात में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। क्यों ना पढ़े यार? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तब तो यार मुझे सवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाह की बहुत बहुत फजीलत है, बहुत वाकया है। टाइम हो गया क्या? 12 से प्लस हो गया, 12:15 हो गया ना। फिर कभी फारूक भाई क्या बोलेंगे बिस्मिल्लाह की फजीलत। और वो सबक याद करिए तुम लोग। क्या नाम है मेरे नबी का? आखिर में बता दो, याद करो सबको। बोलो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसकी उम्मत हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी उम्मत है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। मेरे नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं उन्हीं की उम्मत में से। मेरे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत है। समझ गए? और अल्लाह के बंदे। किसके बंदे हैं हम लोग? अल्लाह के बंदे हैं। किसके बंदे? अल्लाह के बंदे हैं हम लोग। और क्या सबक था? मेरी नबी की माँ का नाम हजरत बीबी आमना। क्या नाम था? हजरत बीबी आमना। और दूसरा सबक हमारा मजहब क्या है? क्या नाम क्या है? इस्लाम। याद रखोगे हमारा मजहब, हमारा कलमा बोला सबको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना सा याद रखो, क्योंकि नबी का नाम। अच्छा तो याद रखो, नबी का नाम तो जरूर याद रखो, क्योंकि हर आदमी आज के दौर में ना सबको सवाल करता है, पूछ लेता है किसकी नबी, किस नबी की उम्मत में हो तुम, है ना जी? नबी का नाम क्या है? ये लोग याद रखो। इंशाअल्लाह मैं बोल दे रहा हूँ, महफूज भाई के यहाँ 7 तारीख को मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है। आप लोग वहाँ तशरीफ ले जाएं और सवाब दारैन हासिल करें। 8 को फारूक भाई के यहाँ पे है, ये तो हमने लिख लिया पहले से। फारूक भाई के यहाँ 8 तारीख को, तो इंशाल्लाह याद रखना है ना जी। ये क्या कलमा वगैरह ये सब याद रखना यार। हम मुसलमान हैं, हम ना रखेंगे तो कौन रखेगा यार? बेशक कहीं इमाम साहब, ये मेरा फेर है भाई, हमारा फिर दूसरे को ले लिया जी। अब तुम देखोगे कुछ औरतें, लड़कियां और कुछ आदमी जो कलमा नहीं पढ़े, कुरान कितने बढ़िया पढ़ रहे हैं, और हम अपने मुसलमानों को पूछो तो कुरान क्या वो नहीं जानते। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुन लो तो नहीं बता पा रहे, कलमा पूछो तो नहीं बता पा रहे यार। ये छोटी छोटी चीजें याद करो।
मेरे भाइयों, अगर बच्चा आपका पढ़ा लिखा है ना, बेटे से पूछो बेटा जरा कलमा सिखाओ, कभी शर्माओ मत। या बीवी पढ़ी हो तो बीवी से सीखो, और बीवी को चाहिए अगर नहीं सीखी तो अपने शौहर से सीखे, क्योंकि यार ये सब छोटी चीज है। इसको अगर हमारा आप ना जाने तो क्या जाने। हम इस्लाम के पैदा होने वाले, हम इस्लाम के मानने वाले, मुझे पता नहीं मेरे नबी का नाम क्या है, नबी का कलमा क्या है, मेरा मजहब क्या है, कि मेरा धर्म क्या है, हम इसको नहीं जाने तो फिर जानेंगे क्या? क्या लेके जाओगे यार? मकान तो ही रह जाएगा, सारे जेवरात ही पड़े रहेंगे, सिर्फ एक ही जेवर जाएगा जो अमल का जेवर है ना, एक ही जेवर है, आखिरत को तोशा अमल। अगर यह नमाज रोजे हज जकात और ये कलमा पढ़ते रहे, यही हमारा यार आखिरत का तोशा है, यही हमको लेके जाना है, ताकि रब राजी हो जाए, रसूल राजी हो जाए, हसन हुसैन राजी हो जाए। दोस्त इस बात को याद करो, और जो ना हो तो एक दूसरे से पूछो, शर्माओ मत। इस्लाम कैसे नबी ने फरमाया और नबी ने फैलाया, सभी को मालूम है, सब जानते हैं। नबी ने इस्लाम फैलाने के खातिर पत्थर भी खाया है ना जी। इस्लाम को फैलाने के लिए नबी ने पत्थर भी खाया। साहबी थे साथ में, नबी को जब पत्थर लगा तो खून इतना बहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे आका आप एक बार मुझसे बोलिए तो मैं अभी इसे काट डालूं, मैं इसे कत्ल कर दूं। आए रहमत वाले नबी कहते हैं, सुभान अल्लाह, कहो रहमत वाले नबी बोले, अबू बकर सिद्दीक है, मैं जानते हो आज ये मुझे पत्थर